आपने अपना होली सेलिब्रेशन गाँव में कभी किया है? अगर नहीं तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि होली सेलिब्रेशन से ज़्यादा तो गाँव में हो जाता है काम, और वो भी इतना ज़्यादा कि बस ऐसा लगता है कि अब हो गई होली, काम करते ही करते। क्योंकि शुरुआत तो होती है बल्ले बनाने से, गोबर के जो बल्ले बनते हैं वो, और फिर उसके बाद पापड़, चिप्स, 3-4 प्रकार के पापड़-वापड़ बनते हैं। और फिर उसके बाद खात्मा होता है उनका गुझिया से, जो कि बहुत ही ज़्यादा, गुझिया तो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है। और हम लोग के यहाँ वैसे भी 8 से 10 दिन होली वाला का जो मिलन समारोह होता है ना, होली वाला कार्यक्रम वो चलता रहता है। जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन शाम के टाइम पे गाँव में जितने भी आदमी होते हैं और बच्चे-वच्चे सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं, और फिर उसके बाद 8 दिन बराबर जो गाँव की औरतें होती हैं वो एक दूसरे के घर आती जाती रहती हैं। तो मतलब जो भी खाने-पीने का सामान बनता है ना, तो वो ऐसा बनाया जाता है कि कम से कम 10 से 11 दिन चल जाए। और जैसे ये गुझिया-वुझिया है तो ये 2-3 बार इसी होली के बीच में बनाई जाती है। पहले ही दिन हम लोग के यहाँ कम से कम नहीं 4 किलो मैदे की गुझिया बनाई गई, जिसको बनाते-बनाते सच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई। वैसे सबसे पहला काम तो था ये खोया बनाने का। तो खोया बनाने के लिए, क्योंकि बाज़ार में त्योहार के टाइम पे सारा मिलावटी खोया आता है, तो इसलिए मेरे पापा जो हैं वो उन्होंने दूध ले लिया था 10 लीटर, तो वही लेकर आए थे। तो हम लोगों ने कम से रात के 11 बजे तक दूध चलाया, 6 शाम के 6-7 बजे ऐसे बैठे थे और रात के 11 बज गए थे। और चूल्हा वैसे भी घर के अंदर जला नहीं सकते, तो बाहर ही चूल्हा जलाया और फिर उसके बाद खोया 5-5 लीटर करके दूध पूरा बनाया, उसका खोया। और फिर उसके दूसरे दिन बारी थी गुझिया बनने की। तो गुझिया बनाने के लिए भी जो उसमें भरावन होती है ना, हम लोग के यहाँ उसको पूर बोला जाता है। तो वो पूर उसमें खोए में रवा भून के और चिरौंजी और नारियल 3 से 4 गोली कम से कम, नहीं तो उसको कद्दूकस करके उसमें डालना पड़ता है। और इस बार तो मेरी बहन लाई थी कद्दूकस किया हुआ नारियल, लेकिन वो ऐसा नारियल था ना, वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे प्लास्टिक का हो, क्योंकि उससे सारा तेल-वेल निकाल के सूखा-सूखा सब अजीब-सा लग रहा था। तो फिर से हम लोगों ने 4 गोले नारियल भी लाई थी, तो 4 गोले नारियल के सूखे, उसको हमने कद्दूकस किया और फिर इसके बाद इसमें डाला गया वो, और चिरौंजी है और भी बहुत से मतलब ड्राई फ्रूट वाले मसाले पड़ते हैं इसमें, तो वो सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाला गया। और ये भरावन तो मम्मी ही तैयार करती हैं, इसमें मतलब हम लोग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, सिर्फ खोए तक पार्टिसिपेशन होता है। और फिर बारी आती है गुझिया बनाने की, तो उसमें तो पूरा घर ही लगता है, और एक साइड में हम लोग बैठ के गुझिया बनाते रहते हैं और दूसरे साइड में ये मम्मी पूरा बना बना के रख रही थी। और ये थोड़ा बहुत तो बनता नहीं है, कम से कम नहीं तो 4 किलो ये मैदा था, और भरावन ही उतना समझ लो, तो 5-6 किलो ऐसे लगभग बन गया था। और इसको बनाते बनाते भी हो गया, बज गया था 1, और बीच में अभी एक आध बार और बनेगी इसमें, क्योंकि 8 से 10 दिन का काम होता है ना, तो इसमें कम पड़ जाती हैं गुझिया, सब लोग आते जाते रहते हैं और आने जाने वाले भी काफ़ी लोग हैं, तो सारा सामान जो है वो ज़्यादा ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। वैसे हम लोग के यहाँ ये गुझिया तो खैर 8-10 दिनों में 2-3 बार हो जाता है, और लेकिन जो पापड़ चिप्स है वो बहुत सारा एक्स्ट्रा हम लोग बना के रखते हैं। तो होली में तो 8-10 दिन बराबर चलता ही रहता है, और फिर उसके बाद जब भी खाने का मन हो तब अपना भून-वून के हम लोग खा लेते हैं। और इसको बनाने के बाद बारी आती है उसके चिप्स पापड़ भूनने की, तो वो तो खैर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में हो जाता है पूरा। तो कुछ इस तरीके से मेहनत वाली होली होती है हम लोग